बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस्त नंबर 126 के दूसरे ट्रेलर के बारे में। नाजरीन, किस्त नंबर 126 का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया, जिसमें हमने बड़ी शहादत के सीन देखे हैं। उस्मान बे ने कौन सी नई फतह हासिल की है, इसके बारे में भी बात करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बुरसा के तैकफूर ने आग तैमूर बे के कबीले पर जबरदस्त हमला किया और इस हमले के वक्त आग तैमूर बई, आलचक खातून और बेंगे खातून सब कबीले में मौजूद थे, जहां पर जबरदस्त लड़ाई हुई। तैकफूर का ये हमला इतना जबरदस्त होता है कि कबीले में हर तरफ तबाही के मनाजर देखने को मिलते हैं। इसी लड़ाई के दौरान हमने तैकफूर के हाथों आग तैमूर बे को तलवार लगने का सीन भी देखा, जिसके बाद आग तैमूर बे जमीन पर गिर जाते हैं और आलचक खातून आग तैमूर बे को देखकर चिल्लाने लगती है। नाजरीन, क्या इस हमले में आग तैमूर बे शहीद हो जाएंगे? ट्रेलर के सीन को देखकर तो यही लगता है कि आग तैमूर बे शहीद हो जाएंगे, मगर हमारे ख्याल में आग तैमूर बे शदीद जख्मी हो जाएंगे, मगर उनकी शहादत अभी नहीं होगी। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमने किस्त के पहले ट्रेलर में आग तैमूर बे को मालहून खातून से बात करते देखा था। ताहम ये भी मुमकिन हो सकता है कि मालहून खातून से होने वाली वो गुफ्तगू तैकफूर के हमले से पहले की हो। दूसरी तरफ बेंगे खातून को भी लड़ाई के दौरान जमीन पर गिरते दिखाया गया है, मगर उनकी शहादत का भी कोई सीन नहीं दिखाया गया। हो सकता है वो भी इस हमले में शदीद जख्मी हो जाए, क्योंकि बेंगे खातून को पहले ही 2 साल के लिए जलावतनी की सजा मिल चुकी है। अगर इस किस्त में उनको शहीद कर दिया जाता है तो ये बात समझ से बाहर होगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।